कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जाना चाहूँगी डॉक्टर सीमा शर्मा जी की तरफ। साहित्य सीमा शर्मा जी जो जिनके व्यक्तित्व उनके योगदान पर प्रकाश डालने के लिए मैं फिर से शालिनी मामा जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद अचला जी। और नारी शक्ति भाषा सम्मान हिंदी के लिए तो जो इसमें 2 चयन हुए हैं और पहला चयन था सुषमा जी का और दूसरा डॉक्टर सीमा शर्मा जी का। और यहाँ पर हमारे संस्थान का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्राथमिक कक्षा के से लेके और विश्वविद्यालय स्तर तक जो भी भाषा के क्षेत्र में काम हो रहा है, हिंदी के क्षेत्र में काम हो रहा है और क्योंकि आप हर स्तर पे जो हर क्षेत्रों में नारियाँ इतनी मैं कहूँगी कि समर्पित हैं और जो काम कर रही हैं, उसी के लिए डॉक्टर सीमा शर्मा जी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ये सम्मान दिया जा रहा है। और सीमा जी का एक परिचय, छोटा-सा परिचय मैं आपके सामने ज़रूर बताना चाहूँगी कि डॉक्टर सीमा शर्मा स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में भाषा विभाग की अध्यक्ष हैं। और उन्होंने हिंदी संस्कृत शिक्षा शास्त्र में एमए हैं वो। और आपने अपने विद्वतापूर्ण लेखन और शिक्षण के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान अर्जित की है। आप आईसीएसएसआर की पोस्ट डॉक्टरल फेलो भी रही हैं और सुपरिचित साहित्य समीक्षक के रूप में उनकी एक अलग ही पहचान है। इसके अलावा उन्होंने 10 पुस्तकों का लेखन किया है और इसमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित ये पाठ्य पुस्तकें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अनेक महाविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। डॉक्टर सीमा को उनकी उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा वो भाषा को लेकर केवल हिंदी भाषा को नहीं और भी भाषाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अभी-अभी उन्होंने विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में एक प्रवासी अध्ययन उसकी भी स्थापना की है, जिसमें बहुत ही गति से वो काम कर रही हैं और इसके लिए भी मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हूँ और इस नारी शक्ति भाषा सम्मान के लिए भी उनको पुनः बधाइयाँ देती हूँ। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, विभागाध्यक्ष भाषा, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान को अनेकानेक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ये एक ऐसा अनूठा संस्थान है जो निरंतर भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के प्रति प्रयत्नरत है। आपकी निष्ठा भारतीय भाषाओं के प्रति एवं उसकी संस्कृति के प्रति आपके विभिन्न आयोजनों को अद्भुत रूप और आकार देती है। आपके आयोजनों का प्रारंभ जब मैं देखती हूँ दीप प्रज्वलन के साथ, सरस्वती वंदना के साथ होता है। इसके साथ ही आप हमेशा ऐसे विषयों को आगे लेकर आते हैं जो हमारे इस भारतवर्ष को, हमारी इन भारतीय भाषाओं को एवं इसकी संस्कृति को निरंतर संवर्धन के ओर लेकर चलते हैं। ये आयोजन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आपने मुझे भी इन आयोजनों का हिस्सा बनाया, मैं आपके प्रति आभारी हूँ। भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन जी, उपाध्यक्ष आदरणीय अचला जी एवं प्रिय शालिनी, आप सबके प्रति मैं आभारी हूँ क्योंकि आप निरंतर मुझे इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हैं और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच होता है जहां मैं अपने विचार साझा कर सकती हूँ। इसके साथ ही आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप मुझे सम्मानित होने वाली महिलाओं की सूची में आपने मुझे रखा और मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित की जाने वाली महिलाओं की सूची में आपने मेरा भी नाम रखा। आपका पुनः आभार। धन्यवाद।
सीमा शर्मा जी को हम सभी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। शालिनी जी, आप बोलना चाहेंगी? जी, हम जब मैं उनका परिचय दे रही थी तो एक बात भूल गई थी कि बड़ी कुशल संचालिका भी वो हैं और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रमों का संचालन किया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय से लेके बड़े-बड़े राज्यपाल तक आए हैं। तो ये भी उनकी एक उपलब्धि है, जो मैं बता नहीं पाई और सीमा जी को सम्मान लेते हुए देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई आज, तो उनको बधाई मैं दूँगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा शालिनी जी। और ऐसी जब महिलाएँ हमारे मंच पर आती हैं और चाहे वो संचालक के रूप में हो, चाहे वक्ता के रूप में हो, लेकिन ये सब देखते हुए हमारी नई पीढ़ी इन लोगों से बहुत कुछ सीखती है। बिल्कुल। तो और मैं सीमा जी के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी सारी शिक्षा शादी होने के बाद की है। मतलब कि जब वो कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में जभी उनकी शादी हो गई थी, इसके बाद उन्होंने 3 बार एमए, पीएचडी, नेट और सारी स्कॉलरशिप जो भी फेलोशिप किया वो सब उन्होंने शादी के बाद किया। तो एक बहुत लगन के साथ ही आप परीक्षा या फिर पढ़ाई दोबारा कर सकते हैं जब आपके अंदर भाषा को लेके बहुत लगन हो, पढ़ाई को अध्ययन को लेके बहुत लगन हो। जी, बिल्कुल सही कहा। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ उनको और बहुत सारी बधाई।